यस यस, आई कैन सी द एक्साइटमेंट। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। यस 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 यस। और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। वी आर एक्साइटेड, वी आर एक्साइटेड। आपके सेशन के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। ओके ओके ओके, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। सो ऑलरेडी कितना टाइम हो चुका है? हमारा टाइम हो चुका है 9:35 हो चुके हैं, और सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम। एंड आज जो मैं ट्रेनिंग आपको देने वाला हूँ, आज जो मैं जर्नी आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे को नहीं मिली थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। ठीक है। यू ऑल आर वेरी ब्लेस्ड कि आप लोगों को मैं पूरा चिट्ठा बताने वाला हूँ ये क्या क्या चीज़ें हुई है, बट ये चीज़ मेरे को नहीं मिली थी। ये चीज़ मैंने खुद से सर्च आउट करी, सब कुछ करी और इसको क्वालिफाई भी करी। एंड दैट इज चेयरमैन बोनस। ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि रिसेंटली मैंने अपना चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया है। ये फॉर एवर की सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है। उसका ऑफिशियल मैसेज भी आ चुका है फ्रॉम द सीईओ ऑफ द कंपनी एज वेल एज द सीएसएम ऑफ इंडिया। सबसे मतलब वो पूरा चेक होती है पूरी आईडी चेक होने के बाद फाइनली अब हम कह सकते हैं ऑफिशियली टीएलएफ क्रिएटर्स के पास चेयरमैन बोनस भी है। तो ये चेयरमैन बोनस क्या है, क्यों करना चाहिए? अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है, यार हम तो एएस लेवल पे हैं, हमें चेयरमैन बोनस की बातें क्यों बता रहे हो? हैं हम तो पीसी लेवल पे हैं, हमें चेयरमैन बोनस की बातें क्यों बता रहे हो? बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शूट फॉर द मून, इफ यू मिस यू विल डेफिनेटली एंड अप इन द स्टार्स। ये एक लाइन मैंने फर्स्ट क्लास में सुनी थी। फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में कब था मैं? 2001 में शायद फर्स्ट क्लास में होगा। यस। 2010 में मैंने अपनी 10th करी थी कंप्लीट। 2012 में मैंने ट्वेल्थ अपनी कंप्लीट करी थी। तो 2001 में मैं फर्स्ट क्लास में था। तब प्रेयर में, जब हमारी प्रेयर होती थी, तब ये सुनी थी। एक डायरी में लिखा होता था ना, एक सबकी कोटेशन लिखी होती थी। तो वहाँ पे मैंने सुनी थी, शूट फॉर द मून, इफ़ यू मिस यू विल डेफिनेटली एंड अप इन द स्टार्स। वो तब से अब तक मेरे दिमाग में ये बात घूमती है कि भाई बड़ा सोचो, बड़ी बातें करो, तो बड़ा जरूर मिलेगा। मैं कह रहा हूँ, अगर आप एएस लेवल पे हैं, चेयरमैन बोनस के सोचेंगे तो मैनेजर तो बन ही जाएंगे। फायदा ही है, नुकसान कहाँ है? ठीक है। सो वही चीज़ है। एक सेकेंड, कौन कुछ कह रहा है? एक सेकेंड। अच्छा, सेम बैच से हैं बहुत सारे लोग। चलिए ठीक है, हाई फाई अगर सेम बैच से हैं तो चलिए। तो सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ना प्रेज करता हूँ स्टोरीज़ को। एंड मुझे भी ऐसा लगता है हम सभी की एक डिफरेंट स्टोरी बन रही है ना। अभी आप सभी लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, मैंने एक छोटी सी स्टोरी डाली थी अपनी। 2019 से वीडियो बना रहा हूँ बना रहा हूँ बना रहा हूँ बना रहा हूँ, एकदम से चेंज हो गया सब कुछ। ठीक है। सो सबकी स्टोरी बन रही होती है ना। आपकी भी कोई स्टोरी बन रही है। अभी जितने भी आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब एक स्टोरी का पार्ट है। रोना स्टोरी का पार्ट है। वीज़ा रिजेक्ट होना भी स्टोरी का पार्ट है। पता नहीं, अब मेरा वीज़ा रिजेक्ट जो हुआ है, जो कि मैं पेरिस नहीं जा रहा हूँ, मेरा जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, वो भी क्या पता मेरी स्टोरी का पार्ट हो। है ना? इसको ऑप्टिमिस्टिक तरीके से लेके चलते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में हमने ये सीखा है। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैं एक ना स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। कितने लोग एक्साइटेड हैं स्टोरी सुनने के लिए? जरा कमेंट में बताना। नहीं, मुझे वेव कर दो, बस वेव कर दो, कमेंट में मत बताओ। वेव वेव। वीडियो ही ऑन नहीं है कुछ लोगों की, तो भाई हद होगी, क्या स्टोरी सुनोगे भाई तुम? वे 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 कितने लोग? कुछ लोग तो ऐसे कर रहे हैं, वे हाँ ठीक है सुन लेंगे। जान ही नहीं है भाई। स्टोरी सुनने के लिए जान नहीं है, तो स्टोरी बनाने में जान कैसे आएगी भाई? ये बताओ मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्टोरी आज, जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे शायद देखो मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ ऐसी स्टोरीज से, तो वही स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, अ, जंगल में बहुत सारे ना फ्रॉग रहते थे। फ्रॉग, पता है सबको, मेंढक। मेंढक एक जंगल में रहते थे, और उस जंगल में एक बार आग लग गई। तो जब आग लग गई, तो उसमें सारे के सारे जो मेंढक थे वो भागना स्टार्ट कर रहे हैं दूसरी साइड, जहाँ पे आग नहीं लगी हुई थी। सब भाग रहे हैं, बहुत तेज तेज भाग रहे हैं, बहुत तेज तेज भाग रहे हैं। बीच में आ जाता है एक कुआं, और उसमें दो मेंढक गिर जाते हैं। ठीक है। बाकी सब तो निकल गए, दो मेंढक गिर गए, और दो मेंढक इतने नीचे गिर गए कि वो निकल नहीं पा रहे। तो उसमें से अब दो मेंढक थे, तो ऊपर से जो मेंढक थे उनको बोल रहे थे, भाई तुम यहाँ से कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम अब यहीं रह जाओगे, अब तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। उसमें से एक दो मेंढक जो थे, उसमें से एक मेंढक शांत बैठ गया ऊपर वालों की बात सुन के, कि यार अब तो मैं यहाँ से कभी बाहर निकल नहीं पाऊंगा, अब तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। लेकिन दूसरे वाले में पता नहीं क्या जोश था, वो कूदे ही जा रहा है। सब उसे मना कर रहा हूँ, भाई कोई फायदा नहीं है, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, मत कर, तू 20 फुट नीचे गिर चुका है। तू छलांग ही सिर्फ 5 फुट की लगा सकता है, कैसे 20 फुट ऊपर आएगा? नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ऐसे ऐसे मना कर रहे हैं उसको, भाई नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। वो ऊपर से देख रहा है, भाई ये तो डिमोटिवेट डिमोटिवेट कर रहे हैं। पहला जो था वो डिमोटिवेट होकर बैठ गया कि भाई ठीक है यार, सबने मना कर दिया, अब आई थिंक मेरी लाइफ यहीं खत्म होगी। बट दूसरा वाला पता नहीं क्या पागलों की तरह लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है। भाई करे ही जा रहा है। उसको 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। दूसरा वाला हार मान के बैठ गया, भाई मैं तो कुछ नहीं करना, ये तो बेवकूफ हो गया है, बिना मतलब सुन ही नहीं रहा। वो इतनी बातें इसको कह रहे हैं बार बार कि भाई मत जा, मत कर, क्यों इतना एफर्ट्स डाल रहा है, अब तो गई हमारी लाइफ खत्म हो गई यहाँ पे।
बट दूसरे वाला फिर भी पागलों की तरह लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, और 2 घंटे बाद वो बाहर आ गया। पहले वाला तो रह गया वहीं, क्योंकि उसने एफर्ट्स नहीं डाले। दूसरा वाला एफर्ट्स डाल रहा था, वो बाहर आ गया। पता है क्यों? क्योंकि वो बहरा था। वो डीप था, डीप, उसको सुनाई नहीं दे रहा था ऊपर से कोई कुछ क्या बोल रहा है। उसको सिर्फ अपने टीममेट ये लग रहे थे, वो कह रहे तू नहीं कर सकता, और उसको क्या दिख रहा है, तू कर सकता है भाई, तू कर सकता है, तू ही निकलेगा, तू कर सकता है, उसको उल्टा सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसको सुनाई तो दे ही नहीं रहा था। वो सिर्फ इमेजिन कर रहा था क्या, कि वो सब उसको बुला रहे हैं, भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ मोटिवेशन, जो मैं आज आपको देने आया हूँ। मैं यहाँ पे आपको गिराने नहीं आया हूं, मैं आपको उठाने आया हूँ आज। ठीक है? तो ऐसा कहते हैं, जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। ये बिजनेस नहीं, मेरे को भी बोला था भाई बिजनेस नहीं चलता है, यूट्यूब यूट्यूब कुछ नहीं है, नौकरी कर ले जाके, 10,000 रुपये की नौकरी कर ले, 15,000 रुपये की नौकरी कर ले, एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ आप सभी को पता है। सुन लेता तो आज यहाँ बैठा होता क्या मैं? क्योंकि मैं भी बहरा हो गया था भाई। इवन बहरा नहीं हूँ मैं, मुझे को सब सुनाई देता है। बट वो है ना, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ये स्किल अगर आपके अंदर आ गई, तो यू विल बिकम अनस्टॉपेबल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, नॉट ओनली इन दिस बिजनेस, हर बिजनेस में, हर एस्पेक्ट में आप लाइफ में आगे बढ़ना सीख जाओगे, अगर ये लोगों की बातों को इग्नोर करना आपको आ गया। उस मेंढक ने सिर्फ इग्नोर करी कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको सिर्फ ये दिखा कि भाई आजा भाई, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, आ गया ना बाहर। और दूसरा वाला बैठा है जाके क्या कह रहा है ये। तो लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे जब आपके ड्रीम्स बड़े होंगे, ध्यान रखना। और लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बोल रहे, तो आपके ड्रीम्स सॉरी टू से छोटे हैं। ठीक है? चलिए, मैंने अभी तक ना, आज तक कभी किसी को ये नहीं दिखाया कि मैं अपने ऐसे बोलते हैं कि जिस माहौल में आप रहते हो ना, वैसे ही बन जाते हो। ठीक है? और कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, मेरे को तो, मेरे पास तो कोई माहौल ही नहीं है। देखो, माहौल तो बनाने से बनता है ना? माहौल बनाने से बनता है, बना बनाया माहौल किसी को नहीं मिलता है। बना बनाया माहौल जिसको मिल जाए वो तो बढ़िया ही है, लेकिन माहौल बनाना पड़ता है। तो कौन कौन देखना चाहेगा कि मैं अपने फ़ोन पे, आज मैं पहली बार दिखाऊंगा कि मैं अपने फ़ोन पे किस टाइप के वॉलपेपर्स लगाता हूँ। कौन कौन देखना चाहेगा? देखना चाहेगा कि मैं एज अ एज योर स्मॉलेस्ट मेंटोर ऑफ दिस टीएलएफ क्रिएटर, मैं किस टाइप के वॉलपेपर्स लगाता हूँ अपने फ़ोन पे, सो दैट मैं उनको देख देख के मोटिवेट होता रहता हूँ। भाई शुभम को भी तो कहीं से मोटिवेशन चाहिए, है ना? ऐसा तो है नहीं मैं इंजेक्शन लगवाया हूँ डॉक्टर के कहीं से, नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, उनसे ही होता है। तो चलिए, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई जस्ट वांट टू शो यू कि मैं किस टाइप के वॉलपेपर्स लगाता हूँ अपने फ़ोन पे। मेरे पास दो फ़ोन है, एक अभी वर्किंग में है, और दूसरा है ये सैमसंग का। ठीक है? तो जैसे ही आप मेरे फ़ोन को कभी भी खोलेंगे, तो वहाँ पे लिखा होगा पहला चीज़, इस पे लिखा है माइंड सेट, ऊपर लिखा है येलो में माइंड सेट, और माइंड सेट के नीचे लिखा है विनिंग इज द ओनली ऑप्शन। ये देखिए, सुबह उठते मैं ये देख रहा हूँ, लोग पता नहीं क्या देखते हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, मैं फोन खुलते स्टार्टिंग में सुबह उठते ही मेरे दिमाग में ये थॉट जा रहा है, माइंडसेट, विनिंग इज द ओनली ऑप्शन। मैं अपने माइंड को पहले ही सुबह ही उठते ही बोल रहा हूँ आज प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आई हैव अ सॉल्यूशन, दैट विनिंग इज द ओनली ऑप्शन। एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन आते थे, ABCD, मेरा ए ही है, विनिंग इज द ओनली ऑप्शन। मैं सेकंड थर्ड फोर्थ देखूंगा ही नहीं, विनिंग इज द ओनली ऑप्शन। ये मेरा वॉलपेपर है। ठीक है? सो ऐसा कहते हैं वॉलपेपर आपके बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मेरे को भी ये बातें बेवकूफ़ी लगती है, जब मैंने स्टार्टिंग में किया था। अभी बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि अरे बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, या फिर अभी बहुत सारे लोग इसको लाइटली लेंगे। मैं भी लेता था यार, मैं भी आपके जैसे ही निकला हूँ। ठीक है? आपके जैसे ही सब कुछ हुआ है। बट जब जब मैंने इसको एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया ना, ये चीज़ें बहुत पावरफुल हैं। तो जितने लोगों के, आप अपना अपना देखिए कि आपका वॉलपेपर क्या लगा हुआ है। क्या वॉलपेपर वो लगा हुआ है जो आपको इंस्पायर कर रहा है? लगा हुआ है, वेल एंड गुड। नहीं लगा हुआ तो भाई चेंज कर दो आज से ही। अफर्मेशंस काम करते हैं। ठीक है? अब मेरी लॉक स्क्रीन क्या बोलती है? मेरी लॉक स्क्रीन, अब ये मेरी लॉक स्क्रीन है, देखिए 9:44 हो रहे हैं। लॉक स्क्रीन मेरी क्या बोलती है? डियर मी, इन 6 months आई एम गोइंग टू मेक यू डैम प्राउड। सुबह शाम दिमाग में यही जा रहा है भाई। डियर मी, इन 6 months आई एम गोइंग टू मेक यू सो डैम प्राउड। सोचिए, होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन मेरी क्या बोल रही है? बंदा नेगेटिव हो सकता है क्या? जब उसको पता है माहौल बनाने वाला ही वही है, फिर वो नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है? सो हमेशा याद रखिए, आपके जो वॉलपेपर्स हैं बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए, आपके वॉलपेपर्स आपको इंस्पायर करते रहने चाहिए। ठीक है? चलिए, थोड़ा सा और सेशन को आगे लेके चलते हैं। और जो मैं लास्ट में आपको चेयरमैन बोनस बताऊंगा, वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा।
बट कुछ अच्छा चीज़ें भी तो सिखानी है ना आपको। ठीक है। सो एक चीज़, एक सेकंड रुकिए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो मैं आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मुझे नहीं मिली थी। मैंने सब यूट्यूब से, डिफरेंट डिफरेंट मेंटोर से, डिफरेंट डिफरेंट टीम के लोगों को दोस्त बना बना के ये ट्रेनिंग, ये चीज़ें समझी और तब जाके इस चीज़ को अचीव किया। जैसे कहते हैं ना कि एक अचीवर कोई हो जाए टीम में, फिर वो सबको गाइड कर सकता है। आज मैं आपको पूरा गाइड कर सकता हूँ व्हाट इज चेयरमैन बोनस, एंड 2024 में मैंने कैसे फाइट किया 2024 में चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने के लिए। जैसे आप सभी को पता है कि हम डायरी मेंटेन करते हैं, अभी सब लोग डायरी मेंटेन कर रहे हैं ना, ऐसा कोई है तो नहीं अभी, क्योंकि 1 जनवरी को मैंने बताया था डायरी मेंटेन करने के लिए। डायरी मेंटेन करते रहिए गाइस, बिना डायरी के कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। डायरी आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ अभी कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, तो आप क्या बोलते हो? कोई आपसे अगर पूछता है कि भाई क्या करते हो आप, तो आप क्या बोलते हो? कमेंट्स में आप बोल सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं किसी को अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ। ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, ठीक है। कुंदन बोल रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस करता है। मैं फॉर एवर बिजनेस ओनर हूँ जी, ठीक है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ जी। मैं फॉर एवर बिजनेस ओनर हूँ जी। मैं बिजनेस करता हूँ, आई हेल्प पीपल क्रिएट वेल्थ, ठीक है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। ठीक है। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, ठीक है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है। मैं फ्यूचर बिल्ड करता हूँ लोगों का, ठीक है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मैं हेल्पिंग करता हूँ। मैं ऑल इन वन हूँ, ठीक है। आई एम एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ठीक है। ओके, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। अधिकतर लोगों के जो डायरेक्ट मैसेज भी मेरे को कर रहे हैं, सबको हो रहे हैं कि सब कह रहे हैं कि मैं बिजनेस ही करता हूँ, ठीक है। अब बिजनेस क्या होता है? आप सबने बोला बिजनेस करता हूँ मैं, बिजनेस क्या क्या होता है आपको पता है? चलिए, पहली बात तो मैं आपको एक मिथ तोड़ देना चाहता हूँ। वी आर नॉट डूइंग बिजनेस। जितने लोग भी लिख रहे हैं ना मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, ये वो पुरानी बातें हो गई। वी आर लिविंग इन 2025। इस टाइप के आंसर दोगे मैं बिजनेस करता हूँ, भाई कोई नहीं आपको एंटरटेन करने वाला। कोई नहीं करने वाला, बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। 2015 वाला भी यही कह रहा था मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। 2025 वाला भी अगर यही बोलेगा मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, क्या बातों में दम है क्या? बताओ जरा मुझे। नहीं है ना? तो आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। वी आर नॉट डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग entrepreneurship। ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा है क्या? एक बार वेव कर दो जरा, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? आ रही है, ठीक है भाई, फिर इंटरनेट चेक आप कर लो अपनी तरफ से। तो वी आर नॉट डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग entrepreneurship। ठीक है। अब आप बोलोगे विल यू प्लीज इलेबोरेट? डोंट वरी, आई विल इलेबोरेट। देखिए, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है, आप दो दुकानें हैं, ठीक है, दो तरबूज की दुकान है, एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, ठीक है। एक तरबूज, एक इंसान क्या कर रहा है, वो खेतों में जाता है, 10 रुपए का एक तरबूज लेता है, आता है, 15 रुपए के तरबूज बेच देता है, ठीक है। वो होता है बिजनेस। क्या हम यही काम कर रहे हैं क्या? हम फॉरएवर को जाके पैसे दे रहे हैं, फॉरएवर हमें बिजनेस मतलब प्रोडक्ट दे रहा है, क्या हम यही काम कर रहे हैं क्या? देन वाई यू आर डूइंग बिजनेस? वी आर नॉट डूइंग बिजनेस। उसी के पास में एक बंदा है जो कि जूस वाला है। वो क्या कर रहा है, वो भी जाता है, 10 रुपए के तरबूज लेता है, तरबूज को काटता है, मरोड़ता है, चरोड़ता है, उसका शेक बना देता है, एक अच्छे से ग्लास में आपको प्रेजेंट करता है, लाओ जी 60 रुपए। सेम चीज एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, वही एक तरबूज को, ये बिजनेस वाला क्या कर रहा है, 15 रुपए का एक तरबूज, 10 रुपए का एक तरबूज लाके 15 में बेच रहा है। और वो क्या कर रहा है, दो ग्लास निकाल देगा एक तरबूज में, और एक ग्लास 60 रुपए का, मतलब 10 रुपए का आइटम 120 में बेच रहा है वो। वी आर डूइंग बिजनेस और वी आर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस। अगर यहां तक दिमाग जा रहा है ना, दिमाग खोलो। वी आर नॉट डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप। हम फॉर एवर से प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। एक वो भी है जब हम रिटेलिंग करते हैं और बिजनेस कर रहे हैं, बट हम तो यहाँ टीम बना रहे हैं। हम तो लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप भी बिजनेस कर सकते हो, तो वी आर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप ना। हम एक के चार बना रहे हैं ना यहाँ पे। हम फॉरएवर से प्रोडक्ट लेके भी पैसा कमा रहे हैं, फॉरएवर से किसी को कनेक्ट करा के भी पैसा कमा रहे हैं, तो वी आर एंटरप्रेन्योर्स ना। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि वी आर एंटरप्रेन्योर्स, वी आर नॉट डूइंग बिजनेस। याद रखो इस बात को, वी आर नॉट डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप में क्या कर रहे हैं, यस हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो दिमाग से हटा दो ये बात, अगर अभी तक आपके दिमाग में है कि बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप अपने अपने इंस्टाग्राम पे अपने लिख रखा है कि मैं बिजनेस डेवलपर, सब हटा दो।
यू आर इन 2025, यहाँ पे हमें कुछ शानदार वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, एंड वी आर नॉट डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है? जरा कमेंट्स में बताइए किस किस को समझ में आई ये बात, ये। चलिए चलिए चलिए, बहुत लोगों को समझ में आई है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक सेकंड रुकिए बस। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। एक लाइन मैंने पढ़ी थी एक जगह, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और आज के बाद आपको भी मोटिवेट करेगी। दैट इज, अ विनर, अ विनर इज जस्ट अ लूजर हु डिसाइड टू ट्राई वन मोर टाइम। अ विनर, एक जो विनर है, जो विजेता है, वो सेम लूजर है जिसने एक बार और ट्राई किया बस। गिव अप हर कोई कर देता है, गिव अप करने का हर कोई मन करता है, भाई मेरा भी गिव अप करने का मन करता है, बहुत बार गिव अप करने का मन करता है। बट विनर वही बनता है जो एक बार और ट्राई कर लेता है। 10 बार हार गए यार, लूजर। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्या पता 11वें बार में काम हो जाए। विनर इज जस्ट अ लूजर जिसने एक बार और ट्राई किया होगा, हमेशा याद रखना इस बात को। ठीक है। अब कोई भी बिजनेस में गोल्स पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ मेरा मंत्र अभी तक 5 साल में क्या रहा है, एंड उसको मैं सिर्फ एक चीज में डिफाइन करूंगा, दैट इज डिसिप्लिन। मैं 5 साल से पूरा डिसिप्लिन तरीके से फॉरएवर कर रहा हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं और कहीं से पैसे नहीं कमा रहा हूँ, मेरा पूरा फोकस फॉरएवर पे ही है, पूरा फोकस कंटेंट क्रिएशन पे ही है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे इतना पैसा है कि आप रख नहीं पाओगे। सीरियसली बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो देखिए, डिसिप्लिन में बेसिकली 3 चीज़ों पे मैंने फोकस किया है पिछले 5 साल में, 3 चीज़ों पे। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, आप इसका कंटेंट भी बना सकते हो, आगे आगे आप काम भी कर सकते हो। पहली चीज़, डिसिप्लिन में 3 चीज़ आती हैं जो मैंने अपने इस 5 साल में लगाई है। पहली है डिसिप्लिन। आप 2020 से देख लो, अब तक देख लो, मेरे चैनल पे हर ट्यूसडे हर सैटरडे को आपको वीडियो मिलेगी। मेरी तबीयत खराब हो, मेरी बहन की शादी हो, कुछ हो कुछ हो कुछ हो कुछ हो, आपको मेरे चैनल पे हर ट्यूसडे और हर सैटरडे को वीडियो मिलेगी। आप चेक कर सकते हो जाके। और मेन चैनल पे नहीं मिलेगी तो खुराफाती इंजीनियर चैनल पे मिलेगी, मिलेगी जरूर। ठीक है। तो दिस इज द वर्स्ट फर्स्ट पार्ट डिसिप्लिन का। मैं क्या करता हूँ, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा। हम रोज कंसिस्टेंसी के साथ सांस ले रहे हैं तभी तो जी रहे हैं। कोई ऐसा है कि आज 2 दिन सांस नहीं लेते हैं, बहुत थक गए यार? कोई है ऐसा महा अनुभव जो सांस नहीं ले रहा, 2 दिन के लिए रेस्ट कर लेते हैं? तो कोई ऐसा बंदा है कि 2-3 दिन खाना ही नहीं खाता? खाना रेगुलर खा रहे हैं, सांस रेगुलर ले रहे हैं, सब कुछ रेगुलर कर रहे हैं, तो वाई, नो वाई हम कंटेंट क्रिएट रेगुलर नहीं कर रहे हैं? आप समझिए इस बात को, दिस इज डिसिप्लिन। हमारा दिल, हमारा शरीर चल रहा है, क्यों? क्योंकि हर डिसिप्लिन तरीके से हम सांस ले रहे हैं, अपनी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, तभी वो चल रही है। नहीं पहुंचाएंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है गोल सेटिंग। जब तक आपके पास एक गोल नहीं होगा कि यार मेरे को यहां पहुंचना है, डिसिप्लिन किसी काम का नहीं है। बहुत लोगों का डिसिप्लिन हो सकता है कि मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, बहुत लोगों का डिसिप्लिन हो सकता है मेरे को मैनेजर बनना है, बहुत लोगों का डिसिप्लिन हो सकता है कि मेरे को सीनियर मैनेजर बनना है, मेरे को 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है यहाँ पे, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे अपनी टीम 100 लोगों की बनानी है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, बट बिना गोल के काम करना व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं है काम करके, मैं बता रहा हूँ, जब तक अगर आपके पास गोल नहीं है तो। पहली चीज़ मैंने क्या बताई, कंसिस्टेंसी। दूसरा बताया गोल। और तीसरा बताया मैंने सेल्फ कंट्रोल। क्या आपको नहीं लगता कि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चांसेस होंगे जहां मुझे लगता होगा अरे छोड़ना है, कुछ नहीं हो रहा यार, नौकरी कर लेते हैं ना जाके? नहीं होगा क्या? बट उसी टाइम पे रोकना अपने आप को इज ऑल्सो अ स्किल। ये 3 स्किल को कंबाइन करके मैं बोलता हूँ हमेशा डिसिप्लिन। और जो बंदा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन है, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 2024 में अभी क्या क्या हुआ, कैसे चेयरमैन बोनस क्वालिफाई, वो मैं आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि इस डिसिप्लिन के चक्कर में हुआ है, बाकी कुछ नहीं है यार, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। बहुत सारे लोग ना अभी, अच्छा कितने लोग, क्वेश्चन में ऐसा थोड़ा सा पर्सनल है, कितने लोग शुभम से प्यार करते हैं, शुभम रोहिला से प्यार करते हैं? एक बार वेव करना, या वेव नहीं, आप लिख भी सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं कितने लोग शुभम रोहिला से प्यार करते हैं। मी लिख रहे हैं, मी लिख रहे हैं, आप सभी लोग झूठे हैं। हर एक इंसान यहाँ पे झूठा है जो बोल रहा है शुभम से प्यार करता है। शुभम से कोई नहीं प्यार कर रहा है यहाँ पे, शुभम की पोजीशन से लोग प्यार करते हैं, हमेशा याद रखना। शुभम आज 1 लाख सब्सक्राइबर्स लेके बैठा है, इसलिए लोगों को शुभम पसंद आ रहा है। शुभम का 1 सब्सक्राइबर हो ना, कोई शुभम को पसंद नहीं कर रहा।
लोग आपकी पोजीशन को पसंद करते हैं, हमेशा याद रखना। आप सेकेंडरी हो, आपकी पर्सनैलिटी बाद में आती है। पहले लोग आपको पहले आपके लेवल को पसंद करते हैं। किस लेवल पे हो भाई आप एएस को पसंद नहीं करोगे इतना, इतना आप मैनेजर को पसंद करोगे। आप मैनेजर को इतना पसंद नहीं करोगे इतना सफायर मैनेजर को पसंद करोगे। लेवल, लेवल लेवल जैसा आपका बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपकी पोजीशन मार्केट में बढ़ती चली जाएगी, उसी हिसाब से आप रेस्पेक्ट पाना स्टार्ट कर दोगे। ये ये रियलिटी है यार। आप मेरे से कहने लगोगे नहीं हम तो शुभम की पर्सनैलिटी से प्यार करते हैं, भाई सब झूठ है। पहले शुभम का सीनियर मैनेजर लेवल आता है, शुभम के पास कार प्लान है, शुभम के पास ये सिल्वर प्ले बटन है, इसलिए शुभम से प्यार कर रहे हैं लोग। शुभम पहले अट्रैक्ट कर पा रहा है, फिर प्यार हो रहा है। याद रखो। तो टू बिकम आ लीडर, आप चाहते हो आपकी कम्युनिटी बढ़े, आप चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ो, तो आपको इस वर्ल्ड में पोजीशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अब पोजीशन कैसे आती है इस बिजनेस में? लेवल्स अचीव करके। तो बिल्कुल भी किसी भी लेवल को हल्के में मत लीजिए। एएस लेवल भी हाई लेवल है, सुपरवाइजर लेवल भी हाई लेवल है, मैनेजर लेवल भी हाई लेवल है, बट कीप चेंजिंग योर लेवल्स। अगर आप 2024 में भी सेम लेवल पे थे, 2025 में भी सेम लेवल पे हो, तब आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, मैं कुछ कड़वे शब्द बोल जाता हूँ, बट रियलिटी कड़वी होती है, याद रखना। ठीक है, यस। देखो बहुत लोग लिखने में लगे, आई लाइक योर अचीवमेंट दैट्स व्हाई वी लाइक यू। सोचो, ह्यूमन माइंडसेट ही ऐसे काम कर रहा है भाई। तो अगर आप चाहते हो लोग आपसे भी प्यार करें, कीप चेंजिंग योर लेवल्स, लेवल्स अचीव करते रहो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इतना समझ में आया, आई थिंक सबको सबको बढ़िया लग रहा होगा अभी तक। मज़ा आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा माहौल बनाने की ट्राई कर रहा था कि कैसे एक बार माहौल बन जाए, एंड आफ्टर दैट फिर हम चेयरमैन बोनस पे चले। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया हमारा खत्म। अब मैं आता हूँ चेयरमैन बोनस पे। सो फाइनली आपको पता है, जैसे मेरे पास प्रॉपर मेल आ चुका है फॉरएवर से, चेयरमैन बोनस क्या होता है। ठीक है। सो बहुत सारे लोग दिमाग में ये बोल सकते हैं कि अरे एएस लेवल पे हैं, हाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ी बातें लाना स्टार्ट करो दिमाग में। ठीक है, देखिए 1% लोग ऐसे होते हैं जो खुद से कर लेते हैं, बट 99% को एक छोटा सा पुश चाहिए, पुश। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू दैट पुश कि भाई ये सब चीज़ें आराम से पॉसिबल हैं यहाँ पे भी। एंड वेस वन मोर थिंग, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि टीएलएफ रिट्रीट में कितने दिन बाकी रह गए हैं? सिर्फ 22 डेज बाकी हैं आपके पास टीएलएफ रिट्रीट को क्वालिफाई करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 22 डेज। गाइज सोचने से कुछ नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। आप सोचते रहोगे हाँ जी जाऊंगा, काम कुछ कर नहीं रहे, कोई फायदा नहीं है। और ये मौका नहीं मिलेगा बार बार, आपको मैं बता रहा हूँ। जितनी प्लानिंग मेरी चल रही है पीछे, मेरी डेली उस रिजॉर्ट वाले से बात हो रही है कि भाई मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो चाहिए। सिर्फ 22 डेज बाकी हैं। सुपरवाइजर भी क्रैक करिए अपना, और टीएलएफ रिट्रीट को भी क्वालिफाई करिए, क्योंकि आई एम लिटरली वेरी वेरी एक्साइटेड टू शोकेस द वर्ल्ड टू अदर टीम्स की हाउ स्ट्रॉन्ग दिस टीएलएफ क्रिएटर इज। क्योंकि एक बात बिल्कुल फैक्ट है, टीएलएफ क्रिएटर्स में का जो पोजिशनिंग है अभी मार्केट में, वो बहुत हाई लेवल पर जा चुकी है। लोग सीरियसली सल्यूट कर रहे हैं कि भाई टीएलएफ क्रिएटर का सिस्टम विदाउट कॉलिंग ऐसे कैसे हो सकता है। इतने सारे लोग यूट्यूबर्स, इतने सारे लोगों को कॉन्फिडेंस एनहेंस आपने कैसे कर दिया। हमारी टीम में लोग मुझे इतना पता है, बाहर का टीम का मैनेजर और हमारी टीम का एएस पूरी टक्कर लेगा। गारंटी है इस बात की। भले ही आपके पास लेवल नहीं है, लेकिन आपके पास वो शार्प माइंडेड वर्ड्स हैं, और आपके पास वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि आप सामने वाले से टकरा जाओगे। और ये मैसेज ऑलरेडी मार्केट में जा चुका है। सो दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं हमारी इस टीएलएफ क्रिकेटर्स टीम को। ठीक है, चलिए। तो अब मैं अपना आईपैड खोल लेता हूँ, एंड उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्वालिफाई चेयरमैन बोनस। ठीक है, आई फेस्ड इट लास्ट डेज, यस यस यस। चलिए एक सेकंड रुकिए, बस मुझे थोड़ी सी सेटिंग करने दीजिए गाइस। 2 मिनट दीजिए बस मुझे, मैं एक बार सेटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसके थ्रू ही करूँगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है अभी तक मैं माहौल बना पाया हूँगा। ठीक है, एक बार बताइए, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? वाइट कलर की स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है, जिस पे मैंने अभी लिख दिया है
चेयरमैन बोनस सबको दिख रहा है अभी? ठीक है, चलिए। मैं आपको बताने वाला हूँ चेयरमैन बोनस के बारे में, क्या होता है चेयरमैन बोनस, मैंने कैसे क्वालिफाई किया, 2024 के अंदर ही कैसे हो पाया, सारी चीज़ें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चेयरमैन बोनस जो ये आपके सामने चीज़ अभी दिख रही है, ये एफएलपी का सबसे बड़ा इंसेंटिव है। इससे बड़ा कोई इंसेंटिव है ही नहीं एफएलपी में, चेयरमैन बोनस। एंड मैं आपको बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि जितने लोग भी ग्लोबल रैली जा रहे हैं, तो 4 मई को मेरे को मेल आने वाला है फॉरएवर से, अप्रोक्स आई विल गेट 4.5 to 6.5 लाख रुपीज, और ये सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की तरफ से एज अ इंसेंटिव गिफ्ट है। 4.5 से लेके 6.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं गाइज। सोचिए किस किस लेवल पे जा रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब करना क्या होता है यहाँ पे चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने के लिए, करना क्या होता है? देखिए, चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने के लिए, और यस वन मोर थिंग, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने के लिए आपको ग्लोबल रैली जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप जैसे मैं, मेरा वीज़ा नहीं लग रहा है, तो फिर भी कंपनी इतनी जेन्युइन है कि आप इवेंट अटेंड करो चाहे मत करो, आपके पैसे आपके घर पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो 4 तारीख को मेरे को मेल आने वाला है, और 15 मई को मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट बना है ऑफ सीबी। अब सीबी क्या होता है? देखिए, चेयरमैन बोनस एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि फॉरएवर देती है। फॉरएवर इंडिया में जितना भी बिजनेस हुआ है, जितना भी बिजनेस हुआ है, चाहे वो अचीवर्स क्लब ने किया हो, चाहे वो टीम फायर ने किया हो, या फिर किसी डिफरेंट टीम ने किया हो, पूरी इंडिया मिला के, सोचिए सीबी कितना फायदा है। मैं कमाने वाला हूँ अचीवर्स क्लब से भी, मैं कमाने वाला हूँ टीम फायर से भी, मैं कमाने वाला हूँ टीएलएफ से भी, मैं सबसे कमाने वाला हूँ अभी जो भी सीबी क्वालिफाई करते हैं। तो जितना भी इंडिया में बिजनेस हुआ होगा उसका उसके प्रॉफिट का 3% कंपनी इंडिया मतलब एफबीओ को बांट देती है। तो अभी की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स अप्रोक्स 55 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीबी क्वालिफाई किया है इस बार 2024 में, एंड आई एम योर मेंटोर शुभम रोले इज वन ऑफ देम, जिन्होंने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया है इस बार। ठीक है, चलिए। अब ये हुआ कैसे? तो जैसे कि आपको पता है, मुझे डायरी लिखने का बड़ा शौक था, शौक है, सॉरी, था क्या, 2024 में दिसंबर में मैंने लिखा, जब कंपनी ने बताया भाई हम आपको पेरिस लेके जाएंगे अगर आप सीबी करते हो या फिर आप ग्लोबल रैली करते हो। ग्लोबल रैली आप करते हो, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको, लिखा हुआ दिख रहा है ना? भाई राइटिंग मेरी थोड़ी डॉक्टर वाली है, थोड़ा संभाल लेना, ठीक है? तो भाई ठीक है, अब उसके लिए करना क्या होता है? देखिए, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आपको पहले तो मैनेजर लेवल पे होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, वरना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही यहाँ ख़त्म हो गया। तो सोचिए, कंपनी भी चाहती है कि आप जल्दी से मैनेजर बने। ठीक है, इतना समझ में आया? पहले तो मैनेजर बनना चाहिए, इसके बाद क्या करना पड़ता है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होती है, दैट इज आपके पास एक, पहली बात तो फॉर एवर टू ड्राइव होना चाहिए। फॉर एवर टू ड्राइव मतलब, फॉर एवर टू डी मतलब, एक कार प्लान आपके पास होना चाहिए। बिना कार प्लान के आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब जब मैं 2024 में जनवरी में था तो मेरे पास तो कार प्लान था ही नहीं, कार प्लान नहीं था, ये कार प्लान नहीं था। अब बिना कार प्लान के मुझे पता था कि स्क्रीन शेयर तो हो रही है, लेकिन एक सेकंड, एक सेकंड, कोई कुछ बोल रहा है, स्क्रीन शेयर तो हो रही है पर वीडियो नहीं आ रही। हाँ, मेरी वीडियो नहीं आ रही, मैंने वीडियो ऑफ कर रखी है, बट स्क्रीन तो दिख रही है ना गाइस, स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, ठीक है, मैंने अपनी वीडियो ऑफ ही कर रखी है, ठीक है। चलिए चलिए, तो जनवरी मंथ में मेरे पास फॉर एवर टू ड्राइव था ही नहीं। अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, एक तो चाहिए उसमें कार प्लान, प्लस नॉन मैनेजर सीसी, मतलब टोटल सीसी चाहिए 700, और न्यू सीसी चाहिए 150, प्लस एक हमें मैनेजर ऐसा चाहिए होता है, एक मैनेजर हमें ऐसा चाहिए होता है जो कि 600 सीसी कर ले उसी उसी साल में। तो ये 4 क्राइटेरिया मेरे सामने थे। कार प्लान भी नहीं था उस टाइम पे मेरे पास 700 सीसी भी नहीं थे, मेरे पास 150 नए सीसी भी नहीं थे, मेरे पास कोई भी मैनेजर मैनेजर ही नहीं था पहली बात तो मैनेजर 600 सीसी वाला कैसे मिलता मेरे को? ठीक है, तो अब यहाँ पे बात फंस गई। अब मैंने कैलकुलेशंस कैसे लगानी स्टार्ट करी, देखिए 2024 में सिर्फ आई एम द ओनली वन जनवरी में जो कि मैनेजर था, तरुण सर और मैं, हम दो ही मैनेजर थे। उसके बाद तो मैनेजर कोई था ही नहीं। अब क्या किया जाए? अब
इस चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए मैंने सोचा सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो कार प्लान निकालते हैं, क्योंकि बिना कार प्लान के हम सीबी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एक सेकंड रुकिए, मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई है क्या? मैं किसी को अनम्यूट का मौका देता हूँ, आप मुझे बताइए कि आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि स्क्रीन दिख रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं दिख रही है। किसको उठाऊँ मैं? इस मुझे कमलेश दिख रहा है। कमलेश बताइए जरा, आपको मेरी स्क्रीन और वॉइस बिल्कुल क्लियर है क्या? क्लियर है सर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, सब कुछ दिख रहा है और सब कुछ दिख भी रहा है, तो यार ये लोग क्यों कह रहे हैं? चलिए ओके, ठीक है। तो 2024 में मेरे पास कोई मैनेजर नहीं था, लेकिन मुझे कार प्लान करना था। अब कार प्लान अचीव करने के लिए आपको पता है, पहले मंथ 50 सीसी चाहिए होते हैं, दूसरे मंथ 100 सीसी चाहिए होते हैं, तीसरे मंथ 150 सीसी चाहिए होते हैं। अब इसके लिए मैंने क्या प्लानिंग करी? अब इसके लिए देखो क्या प्लानिंग होती है। एक, जब आपके पास कोई गोल होता है कि यार मेरे को ये करना है, तो उसके लिए प्लानिंग मैंने कैसे करी मैं आपको बताता हूँ। आपकी प्लानिंग आपके टाइम पे डिफरेंट हो सकती है, बट प्लानिंग यही मैंने करी। अब मैंने क्या सोचा, पहले बात तो मैं मैनेजर हूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए चार पांच, पहले बात तो मैनेजर्स, क्योंकि चार पांच मैनेजर काम करेंगे तभी जो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि कार प्लान और 700 सीसी या 150 सीसी तभी हो पाएगा, ठीक है। चलिए, अब कैसे करूँ? अब मुझे पता था यहाँ पे, चलो मैं 150 50 सीसी निकाल दूंगा, ठीक है। मैक्स बहुत एफर्ट डाल के 100 सीसी भी निकाल दूंगा, लेकिन 150 सीसी में बात फंसेगी। 150 करना क्योंकि इजी काम नहीं है, 150 सीसी में बात फंसेगी। अब मैंने सोचा क्या करते हैं, तो अब फिर मैंने, आपको पता होगा कि मैंने एक मैनेजर की ट्रेनिंग दी थी कि हाउ टू बिकम मैनेजर या फिर मैनेजर। मुझे पता था कि जब तक मेरी टीम में मैनेजर नहीं बनेंगे ना लोग, तब तक ये मैं इस चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। अब मैनेजर बनने के लिए आपको अगर पता हो तो मैंने कैलकुलेशन की ट्रेनिंग दी थी। मतलब मैं लोगों की भूख बढ़ाना चाह रहा था उस टाइम पे। कैसे? मैं लोगों को बताया, आप हनी यूज़ करते हैं, मुझे ये हनी 1200 का पड़ रहा है, बट यही हनी आपको तो 1600 का पड़ रहा है। वो कहता है क्यों? क्योंकि मैं मैनेजर लेवल पे हूँ और आप एएस लेवल पे हो। अगर आपको पता हो तो मैंने कैलकुलेशंस की ट्रेनिंग दी थी एक, कि एक एएस को कितना पैसा मिलता है, एक सुपरवाइजर को कितना पैसा मिलता है। तो उससे क्या हुआ, मेरे साथ आए दो लोग। अलका ने बोला, सर मेरा सारा कमीशन तो आप ले जा रहे हो, उसका मतलब मैं तो घाटे में चल रही हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। इसी के बाद ही पूजा आई, पूजा दक्ष, सर मुझे भी मैनेजर बनना है। इन दो लोगों ने थोड़ा सा अप्रिशिएट मतलब दिखाया कि मुझे मैनेजर बनना है। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे पास देखिए, पूरा सीबी क्वालिफाई करने के लिए पूरा प्लान बता रहा हूँ मैं ये, और ये प्लान मैंने आज तक किसी को नहीं बताया जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मेरे सामने दो लोग आ गए खुद से कि अलका और पूजा, ये दो लोग ऐसे थे कि सर हमें मैनेजर बनना है। मैंने कहा भाई अगर ये मैनेजर दोनों बन गए तो कार प्लान खींच दूंगा मैं यहाँ पे। कैसे? 50 सीसी, 100 सीसी और 150 सीसी। मैंने कहा ठीक है। तो अब हमने अलका को, मैंने पहले फोकस किया पूजा पे। मैंने कहा पूजा आप एक महीना वेट करिए, पहले मैं अलका को मैनेजर बनाने की ट्राई करता हूँ। अब देखिए, बीइंग अ लीडर क्या कर सकता था मैं? मेरे पास कोई लीड्स तो है नहीं। मैंने कहा क्या कर सकता हूँ मैं? उस टाइम पे मेरे एटलीस्ट अप्रोक्स 50 के सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे। मैंने सोचा क्यों ना मैं अलका की टेस्टिमोनियल वीडियो बनाऊं, क्योंकि अलका अभी अभी सुपरवाइजर बनी है। तो बहुत लोगों ने अलग तरीके से सोचा इस चीज़ को कि यार तेरा चैनल है, तू अपने चैनल पे अपनी डाउनलाइंस को क्यों लेके आ रहा है? तो बिजनेस तो उनका चलेगा ना, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ये नहीं सोचा बिल्कुल भी कि मेरी वजह से अलका के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, मेरी वजह से अलका के ये सब चीज़ हो जाएंगे। मुझे लगा कि भाई अलका जब तक नहीं जीतेगी मैं कभी जीत ही नहीं पाऊंगा, मेरी टीम में लोग नहीं जीतेंगे तो मैं तो कभी जीत ही नहीं पाऊंगा। ठीक है जी। फिर मैंने, आपको अगर पता हो तो, अलका के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे 3 से 4 वीडियो बनाई कि हाउसवाइफ ने कैसे किया कमाल, हाउसवाइफ कैसे बन गई सुपरवाइजर, हाउसवाइफ ने करा 25 सीसी का बिजनेस, सुपरवाइजर पैसे मतलब प्रोडक्ट कैसे बेच रही है। अलका इज द वन जिसके साथ सबसे ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई। वो जस्ट एक एक मार्केटिंग थी कि मैं अलका को एज अ हाउस वाइफ लोगों के सामने मार्केट कर दूं। वो मेरा काम बिल्कुल कर गया। वो मेरा काम कैसे कर गया बिल्कुल भी, कि पहले मंथ में अलका ने अप्रोक्स निकाले 80 सीसी का बिजनेस निकाला, सिर्फ यूट्यूब से ही। सोचिए, सिर्फ यूट्यूब से उनके डायरेक्ट में 3 सुपरवाइजर बने, 80 सीसी का बिजनेस। मुझे चाहिए था पहले मंथ में 50, दूसरे में 100, तीसरे में 150, ठीक है। पहले मंथ में 50 चाहिए था, मुझे मिल गया 80 सीसी का बिजनेस, क्योंकि एएम बन गई थी अलका ठाकुर। सेकंड सेकंड मंथ में मेरे को कितना चाहिए था? 100 सीसी। अब मैंने यहाँ पे पूजा दक्ष के साथ वीडियो बनाई। मैंने कहा पूजा जल्दी आओ, बनाते हैं कुछ कुछ वीडियोस, क्योंकि अब मुझे दूसरे मंथ में 100 सीसी चाहिए था। अब 100 सीसी कैलकुलेशन कैसे होगी, क्योंकि अब अलका को तो 120 ही चाहिए, अलका तो नेक्स्ट मंथ 40 सीसी करेगी बस, तो 40 सीसी तो आ गए, लेकिन 60 सीसी कहाँ से आएगा ये? अब 60 सीसी के लिए मैंने कर दिया तैयार पूजा को, पूजा के साथ चार पांच वीडियो बना दी। पूजा को इतना अच्छा रिजल्ट मिलने लगा, बहुत सारे लीड्स उनके पास आने लगे।
पूजा भी उस मंथ 75 सीसी करके एएम बन गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 75 ईयर 40 ये हो गया 100 सीसी। 50 सीसी ऐसे हो गया, 100 सीसी हो गया, और यहाँ पे अलका बन गई मैनेजर, और पूजा दक्ष बन गई सेकंड में असिस्टेंट मैनेजर। अब पूजा दक्ष के डाउन में जो एक हैं प्रिया केशरी, वो कहने सर मुझे, मैं भी बनना चाहती हूँ। मैंने कहा आ जाओ चैनल पे, क्योंकि मुझे तो 150 सीसी चाहिए लास्ट मंथ में। तो इन दोनों का मिला के फिर यहाँ पे पूजा और प्रिया, ये दोनों बनी मैनेजर। प्लस अलका ने बिजनेस किया, वो है ही, और जो अलग से टीम कर रही थी वो तो कर ही रही थी। तो इस तरह से पहले मैंने अपना सब पहला हर्डल कंप्लीट किया, 50 100 और 150 करके, दो लोगों को मैनेजर बना के। अब अलका तो मेरे फ्रंट मैनेजर थी, तो वो मेरे काउंट हो गई। लेकिन दूसरी जो पूजा दक्ष है, वो मेरे फ्रंट मैनेजर नहीं है। हम दोनों के बीच में एक और डाउनलाइन है, जिनका नाम सलोनी या सोनिया, पता नहीं ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर नहीं बन पाया, वरना इसी टाइम पे मैं सीनियर मैनेजर ही बन जाता, क्योंकि दो मैनेजर चाहिए होते हैं फ्रंट में। यहाँ पे सीनियर मैनेजर बन जाता, लेकिन नहीं बन पाया यहाँ पे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे एक चीज़ हो गई, मेरे पास एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई, वो है कार प्लान। कार प्लान मतलब मैं अब हर 3 साल तक कंपनी से 10 लाख रुपए कमाऊंगा यहाँ से भैया, कि कंपनी क्योंकि हर महीने 26 हजार रुपये देती है कार प्लान के। मैंने कहा चलो एक काम तो टिक हो गया है। अब दूसरी बात आती है कि भैया कार प्लान के अब मुझे 700 सीसी चाहिए और 150 चाहिए, प्लस अपने डाउन में एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो 600 सीसी कर ले। अब दोनों में फाइट है, क्योंकि अब मैं दोनों पे फोकस कर रहा हूँ, अलका और पूजा में से किस में भूख ज़्यादा है। क्योंकि मुझे अब 600 सीसी वाला भी तो चाहिए, मतलब एक मुझे ऐसा मैनेजर भी चाहिए था जो कि पूरे साल में मैनेजर बनने के बाद 600 सीसी कर ले अपने साथ। अब मैं इन दोनों, क्योंकि औरतों को मैनेजर था ही नहीं, तो मैं इन दोनों पर फोकस करने लगा। भाई और क्या करे क्या करे क्या करे, एनालाइज किया दोनों के साथ, दोनों की टीम के साथ बैठा 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 बैठा। तो उसमें मेरे को क्या समझ में आया कि अलका की टीम में ज़्यादा पोटेंशियल है एज कंपेयर टू पूजा की। पूजा की टीम भी बहुत बढ़िया है, नो डाउट। बट मुझे लगा कि दोनों पे फोकस करूंगा, क्योंकि कहते हैं ना, दो नाव में पैर रखोगे तो डूब जाओगे। तो मैंने दोनों पे फोकस ना करके सिर्फ अलका की टीम पे फोकस किया। मैंने अलका को बोला, अलका टीम में ज़्यादा ज़्यादा अचीवमेंट्स निकालोगे तो मैं अपने चैनल पे उनको लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे अलका से 600 सीसी कराना था सीबी क्वालिफाई कराने के लिए। ठीक है, वो होता गया होता गया होता गया होता गया, चलिए ठीक है। इसी बीच में क्या हुआ, और मैनेजर भी बनना कहने लगे, और लोग भी कहने लगे भाई हमें मैनेजर बनना है, हमें मैनेजर बनना है। ठीक है, फिर इसी बीच में शिखा पांडे आई, फिर इसी बीच में चंचल सोनी आई, ये एक्टिव हो गए दोनों लोग। अब ये बोलने लगे हमें मैनेजर बनाओ, आ जाओ चैनल पे। क्योंकि 2024 में तो मैंने यही किया है, मैंने अपना फेस तो कम दिखाया, डाउनलाइंस को ज़्यादा दिखाया, क्योंकि मुझे पता था कि डाउनलाइंस के पास खूब सारी लीड्स जाके वो क्लोजिंग कर सकते हैं, सारे सीसी तो मेरे अंदर ही काउंट हो रहे हैं। तो ये दोनों मैनेजर बन गई। ठीक है, शिखा पांडे भी मैनेजर बन गई और चंचल सोनी भी मैनेजर बन गई, दोनों साथ में। ठीक है, तो ऐसे करें, और सुपरवाइजर तो साथ के साथ बने रहते, शफकान सुपरवाइजर बने, सलीम सुपरवाइजर बने, शाइन विद प्रिया सुपरवाइजर बनी। मैंने सबके साथ वीडियो बनाई, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सबको साथ वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे पता था यही टाइम होता है एक लीडर को अपनी टीम को सपोर्ट करने का। मेरे पास क्या था भाई, मेरे पास तो यूट्यूब चैनल था, मैंने दबा के प्रमोशन किया। इवन प्रमोशन करने के बाद बाहर लोग कहने लगे भाई तेरा चैनल तो बन गया है टेस्टिमोनियल चैनल, पहले हम तो तेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। लोग मेरे को ऐसे कमेंट लिखने लगे कि क्या अपनी टीम की बखान करता रहता है, कि ये बन गई 25 सीरीज से, ये बन गई 75 सीरीज से, ये बन गई 120 सीरीज से, ये बन गई, हम तो तेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनके कमेंट के नीचे लिखता था, गुस्सा तो मुझे बहुत आता था, लेकिन मैं लिखता था गॉड ब्लेस यू। गुस्सा मुझे इतना आता था कि चाटा मारो जाके कि भाई तू अनसब्सक्राइब कर रहा है मेरे को। लेकिन एक लीडर क्या करता है, एक लीडर को कभी गुस्सा नहीं आता है, एक लीडर कभी गुस्सा कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं उनको लिखता था गॉड ब्लेस यू, तो बहुत लोगों ने अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट किया। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इनके अनसब्सक्राइब करने से फर्क नहीं पड़ रहा है, बट टेस्टिमोनियल वीडियो बना के टीम के सीसीज बढ़ रहे हैं, टीम की जेब में पैसा आ रहा है। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट काम ज़्यादा है। भाड़ में जाए लोग, मैं तो लोगों के साथ टेस्टिमोनियल वीडियो बनाऊंगा। मैंने लोगों के साथ टेस्टिमोनियल वीडियो बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, आपने देखा होगा 2024 में मैंने खूब वीडियोस बनाई है, खूब लोगों ने खूब ट्रोल किया मेरे को, बट मैं नहीं रुका भाई साहब। ठीक है, अब चलिए, अब आ गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब आ गया था सितंबर। ठीक है, सितंबर में मुझे साफ साफ दिख रहा था कि मेरा 700 सीसी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 3 4 मैनेजर बन गए थे। 150 सीसी नया वो भी कंप्लीट हो गया है, कार प्लान वो भी कंप्लीट हो गया। बट एक सबसे बड़ी बात फंस रही थी कि अलका का अभी तक 600 सीसी हुआ ही नहीं था। अब ये 600 सीसी नहीं होगा तो सीबी क्वालिफाई नहीं हो रहा। मैंने कहा यार पूरे साल की मेहनत है, ये एक चीज़ नहीं होगी तो, क्योंकि फॉरएवर तो कहती है सारी चीज़ करनी पड़ेगी, 700 भी करना पड़ेगा, 150 भी करना पड़ेगा, कार प्लान भी करना पड़ेगा, और ये भी करना पड़ेगा।
पूरा फोकस आया अलका के ऊपर। अलका के साथ प्लानिंग करी। अलका, हाँ जी, देखो जब तक एक अपलाइन कोई काम नहीं करेगा ना, डाउनलाइन कभी नहीं करेगा। इसलिए मैंने का प्लान अचीव किया था। मैंने अलका को बताया का प्लान के बेनिफिट्स। मैंने कहा अलका, का प्लान करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो उन्होंने कहा सर क्या करे, कैसे होगा। मैंने कहा पहले मंथ 50, दूसरे मंथ 100, तीसरे मंथ 150 करो और हो जाएगा। का प्लान के साथ साथ आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे। तो पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर सिर्फ अलका के साथ इतनी बात हुई है कि शायद किसी टीममेट से बात ही नहीं हुई मेरी। क्यों? क्योंकि मुझे 600 सीसी निकलवाना है भाई। क्योंकि 600 सीसी नहीं निकलेगा, कोई चेयरमैन बोनस नहीं आ रहा। और ये चेयरमैन बोनस मैंने खुद के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, ये चेयरमैन बोनस मैंने पूरे टीएलएफ टीम के लिए क्वालिफाई, क्योंकि मैं मार्केट में बताना चाहता था कि सेम तरीके से भाई सीबी भी क्वालिफाई होते हैं, जो कि आज लोग हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं भाई, विदाउट कॉलिंग भी लोग सीबी क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अब मैंने अलका के साथ प्लानिंग करी। तो सितंबर में प्लानिंग खराब हो गई, अक्टूबर में खराब हो गई, नवंबर दिसंबर बचे, इसमें 50 सीसी हो चुका था। फिर यहाँ पे 100 सीसी करा और यहाँ पे 150 सीसी करा। अब देखिए फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान ही इतना बढ़िया है। अब अक्टूबर में 50 सीसी हो गया, नवंबर में 100 सीसी हो गया, दिसंबर में 150 सीसी हमारे लिए बहुत टफ था कंप्लीट करना। बट फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान इतना बढ़िया है, हम दोनों को ज़रूरत थी। अलका इस टाइम पे छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि 150 सीसी नहीं करेगी तो वापस जीरो पे आ जाएगी, उसको का प्लान अपना करना है। और मैं भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि इस टाइम पे आके अगर ये छोड़ दिया तो मेरा सीवी क्वालिफाई नहीं हो रहा। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग, दिस इज द पावर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ विद द अपलाइन। अलका के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इस चीज़ में। कैलकुलेशन वो भी बहुत अच्छी करती हैं। और अलका इज़ अ पर्सन जो कि कभी भी ना डाउट्स लेके नहीं आती मेरे पास, वो हमेशा एक सॉल्यूशन लेके आती हैं कि सर मैं यहाँ फंस रही हूँ, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, मैं ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो जो डाउनलाइन किसी भी अपलाइन के पास विदाउट सॉल्यूशन जा रहा है ना, उससे बेस्ट कोई अपलाइन नहीं होता। भाई हमने जान लगा दी 150 करने में, और हमारा ये 150 कंप्लीट हो गया। तो इस 150 के चक्कर में ये इनकी टीम में दो लोग बन गए मैनेजर, ये बन गई सीनियर मैनेजर, इनका कापलाइन हाथ में आ गया। और इनका तो आया आया, इनका साथ साथ मेरा हो गया सीबी क्वालिफाई। तो इस चीज में मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, एक अपलाइन को जी जान लगानी है अपने डाउनलाइंस को आगे बढ़ाने के लिए। मैं अगर इतनी सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस नहीं बनाता तो शायद इतना रिजल्ट हम नहीं निकाल पाते, ये भी फैक्ट है। बट मैंने अपना फेस पीछे रख के अपलाइन को झुकना पड़ता है भाई। अपलाइन को अपने डाउनलाइंस को आगे लेके आना पड़ेगा, बट उन डाउनलाइंस के लिए जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं विद अ रिजल्ट। देखो, करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जिसके पास रिजल्ट है ना, लोग उसको जानते हैं। मैंने क्या बोला, लोग आपसे प्यार नहीं कर रहे, आपकी पोजीशन से प्यार करते हैं। तो आपको पोजीशन ही दिखानी पड़ेगी। ठीक है। सो आपको, ये मैंने ऐसे क्लियरिटी बताई नहीं, मैंने तरुण सर से भी बात नहीं करी कभी, पता है। ये सब हमने खुद से ही किया है। जैसे पूरी जो प्लानिंग मैंने आप बताई है, पहली बार बताई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ शायद इस प्लानिंग से एक दो लाइन भी अगर आपको समझ में आ गई हो, तो शायद आप भी डरोगे नहीं ऐसे टाइम पे। ठीक है, 150 करने में हमारी हालत हालत ख़राब हो गई थी, ये बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, ये जो हम लास्ट में हमने 150 किया है, उसमें बहुत बार ऊपर नीचे हुई चीज़ें कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट फाइनली वी डिड इट। एंड चेयरमैन बोनस का मेरे पास मेल आया फिर 7 जनवरी को, 7 जनवरी 2025 को, कि भाई साहब चेयरमैन बोनस के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आपकी आईडी गई है। क्योंकि हमारी आईडी जाती है अगर आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करते हो, क्योंकि कंपनी अपना शेयर में से आपको कुछ चीज़ें दे रही है। तो मेरी आईडी गई। 21 डेज बाद मेरी आईडी वापस आई, मतलब 21 डेज बाद एक ईमेल आया वापस, कि कंफर्मेशन ईमेल, कि कंफर्म हो चुका है कि आपको चेयरमैन बोनस अब मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, कंपनी आपकी आईडी को चेक करती है कि क्या आपकी आईडी में कुछ गलत काम तो नहीं हुए हैं, कोई केसेस तो नहीं चल रहे आपकी आईडी के ऊपर, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो अपना पूरी हिस्ट्री जो है उसको क्लियर करके चलो गाइस, क्योंकि अगर आप अपनी हिस्ट्री क्लियर करके नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल्स में आके फंस जाओगे आप। ठीक है। सो ये थी प्रॉपर प्लानिंग कि कैसे मैंने किया। पूरा पूरा देखो, इस बिजनेस में मैं अभी तक क्या समझाऊं, मैं आपको बताता हूँ। क्या ये बिजनेस अप्लायंस का है? लोग कहते हैं ये बिजनेस एक गुड अपलाइन का बिजनेस है। मैं बोलता हूँ नहीं, ये बिजनेस गुड डाउनलाइंस का बिजनेस है। अपलाइन तो सबका शुभम है, अपलाइन तो सबका तरुण है, फिर कुछ कुछ ही लोग क्यों निकल पा रहे हैं? ये बिजनेस गुड अपलाइंस का है ही नहीं, क्रॉस मार दो। ये बिजनेस गुड डाउनलाइंस का है। आप अपनी डाउनलाइंस के साथ इतने अच्छे रिलेशन मेंटेन कर लो कि भाई वो एक बार को अपने घर वाले छोड़ दें लेकिन आपको ना छोड़ें। सो दैट्स वाई वी आर क्रिएटिंग अ माहौल ओवर हेयर,
जिससे लोगों को अच्छा लगे, लोगों को हम क्यों आपको यूट्यूबर बना रहे हैं? क्योंकि आपको अच्छा लगे। आपके डाउन में किसी ने कमेंट कर दिया वेरी नाइस वीडियो मैम, अरे जिंदगी में किसी बंदे ने उसको मैम नहीं बोला, उसको उसका मैम बोल गया, खुश हो जाएगा ना वो। सो दैट्स वाई हम इस टाइप का कर रहे हैं। तो ये थी प्रॉपर प्लानिंग, कैसे मैंने अपना चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया। चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने के लिए पूरे जनवरी से दिसंबर तक मेहनत करनी होती है। एक महीना भी अगर खराब गया तो पूरा फिगर आपकी बिगड़ सकती है। जनवरी टू दिसंबर, अगर एक मंथ भी, ये पूरे 365 दिन की तपस्या है जी, ध्यान रखना। ये कोई ऐसा नहीं है एक दो महीने का, 365 दिन आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सीबी या फिर ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया आपका तो सीबी क्वालिफाई हुआ है, तो फिर ग्लोबल रैली भी कैसे क्वालिफाई हो गया? तो जो भी सीबी क्वालिफायर्स ओवरऑल सीसी जिनका 1000+ सीसी होता है, 1000 से ज़्यादा सीसी, जो कि मेरा था 1300 सीसी, मैंने 1300 सीसी किया था, इसलिए मेरा सीबी क्वालिफाई हुआ है। और जिन लोगों का 1000+ से ज़्यादा सीसी के साथ सीबी क्वालिफाई होता है, उनके लिए उनके ग्लोबल रैली की टिकट उनके लिए फ्री हो जाती है एब्सोल्युटली, मतलब वो भी ग्लोबल रैली क्वालिफायर्स ही माने जाते हैं। इसलिए मैंने कभी ग्लोबल रैली में फोकस नहीं किया। ग्लोबल रैली करना आसान है। ग्लोबल रैली में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम से 1500 सीसी चाहिए। अगर आप अपनी पूरी टीम के साथ 1500 सीसी कर लेते हो, आपका ग्लोबल रैली क्वालिफाइड। लेकिन उसमें सिर्फ आप जाओगे, घूमोगे फिरोगे, वापस आ जाओगे। बट सीबी इज समथिंग, आप जाओगे भी और आपको 5 से 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसलिए लोग चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने की सोचते हैं। लेकिन चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कि आपको कार प्लान करना है, आपको 700 सीसी करना है, 150 सीसी करना है। बट ग्लोबल रैली में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पूरी टीम मिला के अगर 1500 सीसी का बिजनेस कर लेते हो, तो आप, हाँ, तो अगर आप 1500 सीसी का बिजनेस कर लेते हो, तो आप ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है। सो मैं तो आप सभी लोगों को यही बोलूंगा गाइस, फाइट फॉर दिस सीबी ओनली, क्योंकि ये सीबी आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पहुंचा देगा, मतलब इतना पैसा एक बार में दे देगा कि जहां आप नौकरी में पूरे साल में कमाओगे ना, ये आपको एक दिन में इतना कमीशन ला के दे सकता है। ये श्योरिटी है बाय यूजिंग दिस चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन। ठीक है। Okay. काफी बेहतरीन लगा सर। तो गाइज ये थी, थैंक यू। सो गाइज ये थी पूरी की पूरी प्लानिंग, जो कि अनफिल्टर्ड है बिल्कुल। पूरी प्लानिंग यही होती है। ठीक है। एक अपलाइन किसी डाउनलाइन पर ज़्यादा फोकस तब कर रहा होता है जब उसको पता है उसका लेवल निकल रहा होता है, ये सीधी बात है। ठीक है। और एक डाउनलाइन को भी अपने अपलाइन पे फोकस तब करना चाहिए जब वो कोई लेवल अचीव कर रहा होता है, तो उस टाइम पे वो बहुत सपोर्ट करता है उसे, हमेशा याद रखना। ठीक है। तो 2024 में दिस इज हाउ आई हैव क्वालिफाइड फॉर चेयरमैन बोनस। दिस इज़ माई ड्रीम कि मैं यहाँ पे एक बार चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करूँ, मुझे वो चखना है कि वो 4-5 लाख रुपये अलग से कैसे मिलते हैं। तो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर 4 मई। 4 मई को ईमेल आएगा, एंड 15 मई को क्रेडिट होगा। तो पूरा मैं बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं छुपाऊंगा नहीं किसी से भी कितना है, एग्जैक्टली बताऊंगा आपको कि इतने सीसी पे इतना कमीशन आया है। ठीक है। सो अगर आप बड़े लेवल्स क्वालिफाई करना चाहते हो, है ना, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इस फॉरएवर में आगे बढ़ना चाहते हो, मेक योर डाउनलाइंस अनस्टॉपेबल। आप स्टॉप हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी डाउनलाइंस स्टॉप नहीं होनी करनी चाहिए। ठीक है। अपने डाउनलाइंस के चैनल्स बनवाइए, अपने डाउनलाइंस के गूगल मैप बिजनेस बनवाइए, अपने डाउनलाइंस को गाइड करिए दबा के, क्योंकि वो ही आपके एक्चुअल ब्रिक्स हैं। आपकी जो आप जो इमारत बना रहे हो, उनके ब्रिक्स एक्चुअल वही हैं। वो ग्रो करेंगे तो आप ग्रो करेंगे, सीधी सी बात है। ये पूरा बिजनेस सीबी क्वालिफिकेशन, ग्लोबल रैली क्वालिफिकेशन अकेले नहीं कर पाओगे आप, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सोचना भी मत कि मैं अकेले कर लूंगा, सोचना ही मत कि अपलाइन हेल्प करेगा, नहीं, डाउनलाइन ही हेल्प करेंगे, याद रखना। आपके बड़े लेवल्स आपके अपलाइन नहीं निकलवाएगा, आपके डाउनलाइंस निकलवाएंगे, याद रखना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सभी लोग अपने अपने डाउनलाइंस के साथ प्रॉपर रिलेशंस मेंटेन करिए, और सभी को एक दूसरे के चैनल पे लेके आइए, सभी कुछ भी करिए। मैंने ये काम किया, आप भी तो कर सकते हो। क्या आपके पास चैनल नहीं है क्या? आप भी कर सकते हो वही चीज़ करके। तो दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी, कि कैसे मैंने अपना चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया, और ये अनफिल्टर्ड है बिल्कुल। एग्जैक्टली यही कैलकुलेशंस मैंने लगाई, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। मैनेजर कोई नहीं बनना चाहता था, तो पहले लोगों की भूख बढ़ाई, खुद मैनेजर बन गए। ठीक है। कोई कार प्लान अचीव नहीं कर रहा था, कार प्लान अचीव खुद करके लोगों की भूख बढ़ाई। कार प्लान जब तक मैं अचीव नहीं करता, क्या अलका करती क्या? आप खुद बताइए। अगर मैं कार प्लान नहीं करता, करती वो कभी, उनको पता ही नहीं लगता।
इसलिए मैं चाहता था सीबी क्वालिफाई करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं और मुझे दिख भी रहा है 2025 2026 में हमारी इस टीम से काफ़ी सारे सीबी क्वालिफायर्स आने वाले हैं। दिख रहा है साफ, बहुत लोग हैं जो सीबी क्वालिफाई करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने अपने तरुण सर को फ़ोन किया था नवंबर मंथ में कि सर मैं, उन्होंने नहीं बोला, मैंने बोला उनको कि सर मैं चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर रहा हूँ एनी हाउ। कह रहे क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी टीम में, हमारी टीम में और लोग चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करें। आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपके सामने बोल पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आई हैव दैट। नहीं होता तो मैं बोल पाता क्या? नहीं बोल पाता। बट आज मेरे पास पूरा रोड मैप है, आई डू हैव दैट थिंग कि मैं चेयरमैन बोनस मेरे पास क्वालिफाई है, तो आप भी कर सकते हैं। जब तक अपलाइन नहीं करता डाउनलाइन कभी नहीं करता है। अभी तक आप सुपरवाइजर नहीं बने, आपकी टीम में कोई सुपरवाइजर नहीं बनने वाला, याद रखना। अभी तक आप मैनेजर नहीं बने, आपकी टीम में कोई मैनेजर नहीं बनने वाला। इवन आपकी टीम आपको मानेगी भी नहीं, आपकी टीम बात ही नहीं मानेगी आपकी, अगर आपके अंदर वो दम नहीं दिख रहा होगा उसको। तो लेवल्स अचीव नहीं हुए तो आपके आइडियाज अचीव, आइडियाज बहुत हाई लेवल के होने चाहिए, सो दैट सामने वाले को लगे कि हाँ कुछ है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन टुडे कि कैसे सीबी क्वालिफिकेशन हुई है। एक लौता रीज़न मैं आपको बताता हूँ, मेक योर डाउनलाइंस विन दिस गेम। जब तक आपके डाउनलाइन नहीं जीतेंगे आप कभी नहीं जीतोगे। मैनेजर बन सकते हो, मैनेजर के बाद स्टॉप हो जाएंगे। बहुत सारे लोग फॉरएवर में लोग मैनेजर बन के भी छोड़ देते, क्यों? मैनेजर तो बन गए हैं बट टीम तो है ही नहीं काम करने वाली। क्या करोगे? कभी नहीं कर पाओगे। ईएमआर बिना टीम के नहीं हो सकता, एमआर बिना टीम के नहीं हो सकता, फॉरएवर के जितने बड़े इंसेंटिव्स हैं वो बिना टीम के हो ही नहीं सकते। अब एक बात सुनिए, ईएमआर, जो एमआर होता है मैनेजर रिट्रीट, जो मैं चेन्नई गया था, उसमें क्या था? आप 200 सीसी कर लो, हो गया। तो सब कर लेते हैं 200 सीसी, बट अब कंपनी क्या बोलती है, आपको 200 सीसी तो करने हैं, बट उन 200 सीसी में से एक सुपरवाइजर आपकी टीम से और दो असिस्टेंट मैनेजर, या फिर एक एएम, दो सुपरवाइजर होने चाहिए। मतलब कंपनी ही कह रही है आपकी टीम में अचीवमेंट्स निकलेंगे तभी आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा। तो क्या कंपनी इनडायरेक्टली ये नहीं बोल रही है कि क्या आप अपने अपने डाउनलाइंस को बढ़ाओ ऊपर? एक भी इंसेंटिव क्वालिफाई नहीं कर सकते आप बिना इस चीज़ के, एक भी। मैनेजर बन के बैठ जाओगे बस, हाँ ठीक है। जो कि फॉर एवर में 70% लोग ऐसे ही हैं, 80% लोग ऐसे ही हैं, मैनेजर बन के बैठ गए लेकिन कोई इनकम नहीं आ रही है। और ऐसा कहते हैं अगर इस बिजनेस में आप एक हेल्दी मैनेजर बनते हो और 50 सीसी का बिजनेस भी करते हो तो लाख रुपए के आदमी हो आप। 100 सीसी का बिजनेस करते हो 2 लाख रुपए के आदमी हो आप। पर 50 सीसी पे 1 लाख रुपए मिलता है फॉर मैनेजर को। तो आपको नहीं लगता कि आपको जल्दी से मैनेजर बन के अपनी टीम में 4 5 सुपरवाइजर से एएम खड़े कर देने चाहिए? क्योंकि देखो, आप अगर मैनेजर बन गए, आपकी टीम में कोई मैनेजर बन गया, वो एटलीस्ट 4 सीसी तो करेगा। वो 4 सीसी करते करते अगर वो 50 सीसी का टोटल बिजनेस हो गया तो 1 लाख के आदमी हो आप। आपको सिर्फ 4 सीसी करना पड़ेगा। लास्ट मंथ आई एम वेरी वेरी बिजी एट दैट टाइम, सिर्फ मैंने 4.1 सीसी का बिजनेस किया है। 4.1 सीसी का बिजनेस बस। कोई ज्वाइनिंग नहीं, जनवरी मंथ में कोई ज्वाइनिंग ही नहीं करी। 4.1 का पूरा रिटेल किया है मैंने, क्योंकि आई वॉज बिजी एट दैट, मतलब समवेयर मैं नहीं कर पाया। मैंने सिर्फ रिटेल किया 4.1 सीसी का बिजनेस। ओवरऑल टीम में 100+ सीसी का बिजनेस हुआ है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और वो कैसे होता है? जब आप अपनी टीम को इतना लेवल्स अचीव करा देते हो कि वो भी करें, आगे बढ़े। आप उनकी भूख बढ़ा देते हो। और भूख आपकी टीम में तभी बढ़ेगी जब आप उनको दिखा दो कि खाने में क्या है। खाने में ईएमआर है जी, मैं गया था इंजॉय करके आए हैं। अभी हम अलका और मैं बिल्कुल 100% फिक्स है कि हम लोग ईएमआर जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं 100%। क्योंकि वहाँ तो वीज़ा की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ईएमआर हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं तो मुझे पता है अगले साल खूब सारे ईएमआर लोग आएंगे। क्योंकि अभी हम भी जाके टेस्ट करने वाले हैं क्या होता है ईएमआर में, भाई हमारा भी फर्स्ट टाइम है। बट हमने क्वालिफाई किया तभी तो आप लोग क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं मेरी टीम बहुत ठंडी है। अरे यार पागल है क्या? टीम कभी ठंडी नहीं होती है। जो उस टीम को गाइड कर रहा था वो ठंडा होता है। हमेशा याद रखना, टीम कभी ठंडी नहीं होती है। टीम को तो ठंडा आपने बना रखा है। आपकी एनर्जी तो कैच कर रहा है इंसान। मेरे भी सिर में बहुत तेज दर्द हो रखा है, मैं भृंगराज ऑयल ला के बैठा हूँ, ये देखो आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, मैंने सेशन परसों बुक कर दिया था। आज शाम के 5 बजे से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्या छोड़ दूँ सेशन? नहीं। सिर में दर्द गया बाढ़, बाढ़ में तेल लगाने गया सिर में दर्द। पहले मेरी टीम है मेरे सामने। आज मैंने उनको कुछ प्रॉमिस किया कि मैं सीबी के बारे में बताऊंगा तो बस बताऊंगा, मुझे नहीं पता। कुछ भी हो जाए चाहे, आई विल बी देयर। सो जब इस टाइप का डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आएगा ना अपनी टीम को लेके, भाई सब कुछ कर जाओगे आप। आपको नहीं लगता
2024 में कितनी सारी चीज़ें हमने अपनी टीम को बढ़ाने के लिए किया। हम जीएलटी मेंबर्स बात करते थे, हम आपको 20 वीडियोस बनी बनाई देने लगे। क्या किसी ने सोचा? क्योंकि भाई मेरे को सीबी क्वालिफाई करना था, मेरे को सोचना था ना। मैंने आइडिया लगाया कि नहीं यार 20 वीडियो बना के देते, ऐसा करते हैं, अगर हम 20 वीडियो बड़ी, आप सबके पास 20 वीडियो होंगे जिन लोगों ने एएस क्वालिफाई किया है, जो 20 वीडियो हैं प्रोडक्ट की, मैं बनाता हूँ यार। मेरे अपलाइन ने तो नहीं बोला। सीबी मेरे को क्वालिफाई करना था ना, अपलाइन को थोड़ी करना था, मेरे को करना था भाई। तो मुझे आगे आना पड़ेगा ना, बैक स्टेज मतलब फ्रंट फुट पे मेरे को खेलना पड़ेगा। सो मैंने आइडिया लगाया कि नहीं यार 20 वीडियोस बनी बनाए देते हैं, और ये उन लोगों को देंगे जो एएस क्वालिफाई करेंगे। तो 5,000 का बंदे को अगर हमारी वो वीडियो चाहिए, एक बैरियर लगा दिया। बैरियर क्यों लगाया? क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए बंदा 2 सीसी करेगा। 2 सीसी मतलब 700 में 2 सीसी कम हो गए मेरे, अब 698 सीसी चाहिए। वो आइडिया हिट करा, और वो आइडिया सबके लिए बेनिफिशियल रहा। कैसे थोड़ी सी मेरी टीम, पूरी टीएलएफ की टीम ने फायदा उठाया उसका। उठाया कि नहीं उठाया? तो आपको ऐसे खुराफाती आइडियाज लगाने पड़ेंगे अगर आप कुछ अमेजिंग रिजल्ट चाहते हो अपनी लाइफ में, या फिर इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस में। 20 वीडियोस, उसके बाद शॉर्ट्स आ गए जी। 20 शॉर्ट्स बने बनाए मिलेंगे। 70 शॉर्ट्स बने, 70 शॉर्ट्स हम आपको दे रहे हैं बने बनाए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी टीम काम करे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे में लेजी यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गए, लेकिन काम ही नहीं कर रहे हैं। मेरी टीम में एक क्या नाम है, महिमा करके हैं, जो कि अहमदाबाद से हैं। 1 साल से ज्वाइन है, ठीक है। जॉब करती हैं, काम नहीं कर पा रही। वहाँ से मेरे को आइडिया आया, मैंने कहा यार ऐसी टीम में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे आने वाले हैं जो कि यूट्यूब चैनल बना के छोड़ देंगे, वीडियो बना नहीं पाएंगे, 2 सीसी कर नहीं पाएंगे, या फिर कर भी लेंगे। उनसे काम कैसे कराया जाए? क्यों ना हम उनको वीडियो बनी बनाई देते हैं। ठीक है। मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि देखिए आप काम नहीं कर पाते, मैं समझता हूँ, आप यहाँ पे 2 सीसी करिए, मैं आपको 20 वीडियोस बनी बनाई दे रहा हूँ। कह रहे ठीक है, मैं आपको 70 शॉर्ट्स बने बनाए दे रहा हूँ। उसने अपना चैनल कभी दिखाया नहीं, उसने सिर्फ एक काम किया, मैंने एक चीज़ उसको सिखा दी कि ये वीडियो पे नंबर ऐसा लगाया जाता है इन शॉर्ट पे। वही मैंने यही कह दिया जाके यूट्यूब पे सीख लो। मैं किसी को समझाता नहीं हूँ ऐसे पर्सनली हाथ पकड़ के, क्योंकि हाथ पकड़ के समझाना गलत होता है अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए। अभी तक एक भी डाउनलाइन यहाँ पे ऐसी नहीं जिसको मैंने हाथ पकड़ के करवाया कुछ। जाके यूट्यूब पे देख लो, क्योंकि मेरे अपलाइन भी यही कहते थे यूट्यूब पे देख लो। मैं भी यही बोलूंगा यूट्यूब पे देख लो, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पे देखने से आई एम बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं 4 आंसर और लेके आ रहा हूँ वहाँ से। मैं नहीं बताता किसी को, स्पून फीडिंग में बिल्कुल नहीं करता हूँ कि ला जी हाथ में करके भाई अपना आप देखो, बिजनेस आपका है। ठीक है। तो मैंने उसको बताया। अब यकीन मानो, अ, सर कॉपीराइट नहीं आएगा, नहीं कॉपीराइट नहीं आता है। जितने लोग भी टीएलएफ के पार्ट हैं, हम उनको अलग से वीडियो बना के देते हैं। कॉपीराइट, क्योंकि कॉपीराइट मानने वाले तो हम ही है ना, पावर तो हमारे हाथ में ही है। जिस दिन दिखा कुछ उल्टा सीधा उड़ा दो, 1 मिनट लगेगा, करियर खत्म कर सकते हैं हम किसी का। करेंगे नहीं हम, ये बात फैक्ट है। बट हमारे हाथ में है। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग अपलाइन वही है जो छूट सबको दे रहा है, बट पावर अपने हाथ में रख रहा है। तो ये वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, पहली बात तो मेरे चैनल से आपके चैनल पे जा रही है। जिस दिन कुछ दिखाई दिया, फट 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 ढूंढते रह जाओगे कहाँ गया चैनल, ढूंढते रह जाओगे, अब कुछ नहीं आना चैनल। क्योंकि मेरे हाथ में है कि मैं किसका कॉपीराइट मार सकता हूँ। बट हम नहीं करेंगे ये, बात है तो है हम, क्योंकि आप सभी लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो मेरा एग्जाम्पल जो था, तो उसने 20 वीडियोस डाली, 70 शॉर्ट्स डाले। उसके पास ऐसे कस्टमर्स मिलते हैं उसको अहमदाबाद से, हर महीने 1 सीसी, 1.5 सीसी, 2 सीसी की बिलिंग करती है वो, और प्रोडक्ट देती है एमआरपी पे। सोचिए, इसको बोलते हैं नेक्स्ट लेवल थिंकिंग, कि एक ऐसे इंसान से जो काम नहीं कर पा रहा उससे भी काम कैसे कराया जाए। वहां होता है काम कि आप 20 वीडियोस उसको बनाओ, उसके चैनल पर डलवाओ, नंबर डलवाओ उसका। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार डालते रहो। जयपुर में फॉरएवर के प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे, कोलकाता के फॉरएवर के प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे? अभी मुझे दिख रहा है कोई नहीं कर रहा है, मतलब बहुत कम लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने किया है, बट अभी भी मुझे ठंडा दिख रहा है मामला। फरवरी मंथ में मैं डालने वाला हूँ अपने खुराफाती इंजीनियर चैनल पे। आप सब लोग देखना कैसे भागोगे फिर, क्योंकि मेरे पास खूब स्टॉक है अभी। और पूरा फरवरी मंथ मेरे को कंटेंट क्रिएशन ही करना है। इतना कंटेंट डाल दूंगा ना मार्केट में, इतना कंटेंट। आप खोल लो कोई भी हैंडल खोल लो, आपको टीएलएफ ही दिखने वाला है। तो या तो मेरे साथ भाग लो, या मुझे भागते हुए देख लो, सीधी सी बात है। फरवरी मंथ में इतना कंटेंट डालने वाला, पूरा कंटेंट क्रिएशन होने वाला है दबा के। खुराफाती इंजीनियर चैनल भर दूंगा, शुभम रोहिला चैनल भर दूंगा। पता है वहीं से लीड्स आएंगी। और कुछ नहीं करना, हमें हमें लोगों को दिखाना है कि हाउ वी आर विनिंग इन दिस बिजनेस। और मैं नहीं चाहता मैं अकेला जीतूं, मैं चाहता हूँ हम सब जीतें। हर कोई दूसरे दूसरे शहर से बैठा है, ठीक है, हर कोई दूसरे दूसरे शहर से बैठा है। अपने शहर के राजा बनो ना यार, क्यों नहीं बन रहे हो?
ठीक है, लोग कहते हैं काम नहीं चलता। मैंने एक वीडियो डाल रखी है फॉर एवर के मेरिट में कहाँ मिलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। आपको लगता होगा कि रिजल्ट कहाँ आता होगा इनसे, कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट आपको। ठीक है, हम तो प्रूफ रखते हैं यार, हमारे पास तो प्रूफ है जिससे आपको और समझ में आए कि भाई ठीक है। मेरे पास एक आईएएस ऑफिसर का फ़ोन आया एक दिन। हेलो, शुभम बात कर रहे हैं जी। पहले नाम पढ़िए। रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा ना और अच्छा लगेगा, जिससे कि हाँ यार काम तो करता है। एम नहीं बोलते हम कुछ भी चीज़। एक सेकेंड, स्पॉटलाइट पे ऑरियन कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर पढ़िए क्या लिख रखा है मैंने नाम। रवि कपिला मेरठ है, दिख रहा है। देखिए, दिख रहा है। इन्होंने मेरे से 5 बॉटल्स का ऑर्डर दिया। मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मैंने कहा 6800 रुपीज़ और ऑर्डर प्लेस। 6800 रुपीज़ उन्होंने मुझे भेज दिया फ़ोन पे। मैंने पूरा, ये देखिए, बिलिंग डेट 1 फरवरी, दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है आई थिंक आपको। ये देखिए 1 फरवरी की बिलिंग है। 5 एलोवेरा की बोतल, 7074। मैंने 175 रुपये माइनस करे, 6800 रुपीज़ की उनके 5 बॉटल दे दी। ये मेरे को कहाँ से मिले? शुभम, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा अभी, मैंने कहा हाँ जी, मुझे फॉरएवर के एलोवेरा के बारे में जानना है, क्या आप मेरठ से ही बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ सर, बिल्कुल मेरठ से बात कर रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हो? रिलेशन बनाना स्टार्ट किया, अच्छा मेरठ, अरे सर वहाँ की जलेबी खाई है आपने, वहाँ का ये करा है। मतलब पहले बातों में लगा कि हाँ उसको भी लगना चाहिए कि वो मेरठ का ही है, क्योंकि वो आईएएस रिटायर्ड है। अरे वहाँ की जलेबी खा के देखना, वहाँ के समोसे खा के देखना। ठीक है ठीक है ठीक है। उस बंदे ने 6800 रुपीज़ मेरे को पे किया और 5 बॉटल्स मैंने उसको भिजवा दी। क्या मैं ऑफलाइन काम कर रहा होता तो मुझे ये कस्टमर मिलता कभी भी? दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन। वी आर नॉट डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग entrepreneurship। entrepreneurship मीन्स बिजनेस का नेक्स्ट लेवल। कैसे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं इस ही सिनेरियो से। बहुत लोगों को लगता है लीड्स नहीं आ रही, अरे आप भाई आपके बस की नहीं है लीड्स निकालना। एक दिन में हजार हजार लीड्स भी आती हैं अगर आप चाहो तो, इस टाइप का कंटेंट तो डालो। ठीक है, सो मेक योर सेल्फ सुपर एक्साइटेड फॉर दिस बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस आपके हेड टू टो आपको तो चेंज करेगा, आपकी ब्लड लाइन चेंज कर देगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी घर का आसपास का माहौल ऐसा है, किस लेवल से देखते हैं लोग मेरे को पता नहीं क्यों। क्योंकि अभी सबको ये पता है कि इसका पेरिस का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। पेरिस, ये बंदे जोड़ने वाला काम पेरिस ले जा सकता था क्या? है ये फॉरएवर ये डब्बे आते रहते हैं इसकी, ये पेरिस ले जा सकते हैं। मैंने उनको बताया कि यार लास्ट मंथ की जो हमारी सेल रही है 40 लाख, 40 लाख की सेल करी थी हमने जनवरी में। 40 लाख की सेल, क्या कर रहा है तू, कैसे? मार्केट में वैल्यू बढ़ गई। तो मार्केट में वैल्यू तब बढ़ेगी जब आप काम करके दिखाओगे। जैसे मैं हमेशा अपनी व्हाट्सएप पे भी मैंने कभी स्टेटस डाल रखा है कि इन सालों को करके दिखाओ, ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा ये बहुत बोलता हूँ, और लोग मेरे को बोलते हैं भाई ये साले वाले यूज़ मत किया कर, भाई मेरा स्टाइल है ये, मैं कैसे करूँ? हाँ अब देखो, एक आया कोई नरगिस खान, जीएमबी वेरीफाई नहीं हो रहा है। बस बैठे रहेंगे इसी चीज़ में कि जीएमबी, भाई व्हाट इज नेक्स्ट? जीएमबी वेरीफाई नहीं हो रहा तो नेक्स्ट क्या करें? मैं कभी नहीं रुकता इन चीज़ों में। जीएमबी वेरीफाई नहीं हो रहा तो जीएमबी से नेक्स्ट ही, मेरा भी जीएमबी वेरीफाई नहीं है। मेरे को ये यूट्यूब शॉर्ट से रिजल्ट मिला है। क्या वो कर रहे हो आप? ठीक है, तो ये मत सोचो कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। सिर्फ बिजनेस में ये सोचिए क्या हो रहा है। मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं डे बाय डे बेटर हो रहा हूँ, इन चीज़ों पर फोकस करोगे तो एक धमाकेदार इंसान बन के निकलोगे 2025 में। गारंटी है इस बात की। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि आप इस दुनिया में पैदा हुए हो तो अपनी ब्लड लाइन को चेंज होने के लिए, करने के लिए पैदा हुए हो। पूरी फैमिली में आपका नाम होना चाहिए कि ही इज़ अ यूट्यूबर, शी इज़ द यूट्यूबर, शी इज़ entrepreneur, शी इज़ दिस, शी इज़ दिस। शादी में जाओ तो लोग, मैं अभी किसी शादी में जाता हूँ ना, तो मेरे जो, अभी मेरे को एक शादी में जाना था, अचानक मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो वहाँ की भाभियाँ फिर दीदियों ने मेरे को फ़ोन किया, तू नहीं आया, हमारे बच्चे तेरे से मिलने को वो थे कि यार वो एक ऐसे यूट्यूबर से मिलना चाहते थे जिनके जिसके पास सिल्वर प्ले बटन था। मम्मी पापा गए थे, मैं गया नहीं था। मम्मी पापा ने आके बताया वो ऐसे ऐसे कह रहे थे। फिर दीदी का फ़ोन आया, अरे तू क्यों नहीं आया यार, मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर आई तेरे से मिलाने के लिए, सिर्फ तू ही नहीं आया। आपको ये लगता है कि ये कमेंट्स आपको भी चाहिए?
मिल सकते हैं। एज इज जस्ट अ नंबर। जितने लगता है कि मैं तो 30 का हो गया हूँ, 35 का हो गया हूँ, 40 का हो गया, मेरे अंदर क्या एनर्जी, सबके अंदर है भाई। वो केएफसी वाला 65 साल का हो गया, केएफसी बनाया था उसने। 65 ईयर्स। हम तो अभी हैं क्या। और मैं तो सबको बोलता हूँ यहाँ पर स्वीट 16, स्वीट स्वीट 17 बैठे हैं सभी। आपकी काम कुछ ऐसे करके चले जाओ कि आज, मैं हमेशा एक बात भी बोलता हूँ कभी मोटिवेशन की बातों में, कि आज कुछ ऐसा कर दो कि कल खुद को धन्यवाद दे सको। मैं तो ये बोलता हूँ बस। आज कर लो काम, वरना कल रोते हुए देख लो अपने आप को। नहीं करोगे तो सीधी सी बात है। ठीक है। सो गाइज, दिस इज द थिंग कि कैसे मैंने अपना सीबी क्वालिफाई किया, कैसे मैं अपने आपको मोटिवेट भी रखता हूँ। ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, एंड सेशन अभी मेरी तरफ से यहाँ पे ओवर हो चुका है।